Hi everyone, क्या हाल चाल है? I hope everyone is doing fine. Perfect. So we have completed 30 questions of the QM. अपना रिवीजन CFA लेवल 1 का प्रैक्टिस क्वेश्चंस वीडियोस बेसिकली चल रहा है, जहाँ पे अपने QM स्पेसिफिकली 30 क्वेश्चंस किए. ओवरऑल पे वी हैव डन 240 क्वेश्चंस. 240 क्वेश्चंस अपने सॉल्व किए क्लास के अंदर में. एंड दोज क्वेश्चंस आर एग्जाम रिप्रेजेंटेटिव. एग्जाम रिप्रेजेंटेटिव मींस दोज क्वेश्चंस आर फ्रॉम द CFA इंस्टीट्यूट. वो डायरेक्टली इंस्टीट्यूट का है. ठीक है, तो कोई के मन में ये नहीं आया कि सर इजी क्वेश्चन है या टफ क्वेश्चन है. सारा एग्जाम रिप्रेजेंटेटिव है क्योंकि इंस्टीट्यूट का है. प्लस अपने कोई और ऑथर का रेफर नहीं कर रहे, क्योंकि मेरे लिए इंस्टीट्यूट का जो क्वेश्चन है दैट इज बाइबल. ठीक है, तो मैं उसी को क्लास के अंदर में सॉल्व कराता हूँ और उसी पे सबसे ज्यादा अपना फोकस रहता है. तो आज अपने ये 10 क्वेश्चंस का टारगेट करेंगे एंड विल बी कंप्लीटिंग 250 क्वेश्चंस. 250 क्वेश्चंस अपने कर लिए सारा टॉपिक्स मिला के. ऑब्वियसली कुछ अभी भी टॉपिक्स होगा, 2-3 टॉपिक अभी भी टच नहीं हुआ होगा, वो भी अपने करेंगे क्लास के अंदर में. बट यस, मे बी मिक्स ऑफ अराउंड 7-8 टॉपिक्स का अपने क्लोज टू 250 क्वेश्चंस कर रहे हैं. तो ऑन एन एवरेज हर एक टॉपिक का 20-30 क्वेश्चंस अपने किए. तो प्लीज उसको आपको रिवाइज करना है. जिनका नवंबर में एग्जाम है वो क्विकली वो सब क्वेश्चंस को फटाफट से देख सकते हैं. आपको सेल्फ स्टडी करना, आप सेल्फ स्टडी करिए वो सब क्वेश्चंस को, या कोई खुद से मतलब कोई अगर क्लासेस देख के कंफर्टेबल होता है तो यू कैन वॉच दिस क्लासेस एट अ स्पीड ऑफ मे बी 1.4-1.5 के स्पीड पे. इज इट फाइन? चलिए नेक्स्ट टारगेट करते हैं. क्यूएम का आज 10 क्वेश्चंस कंप्लीट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1. एन एनालिस्ट ऑब्जर्व्स द फॉलोइंग EPS फॉर 4 कंपनीज. नेगेटिव 0.5, पॉजिटिव 0.5, फिर 2.5 एंड 5.5. द 50th परसेंटाइल ऑफ द EPS वैल्यू इज क्लोजेस्ट टू. 50th परसेंटाइल बोल रहा है, कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले आपको यहाँ पे डेटा देखना है. 1 2 3 4 4 डेटा है. 4 + 1 5, n + 1 5, 5 इंटू 50%. 5 इंटू 50% क्या होता है? 2.5. कैसे निकालते हैं अपने? क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल कि सर अपने करेंगे 50% इंटू n + 1. व्हाट इज n? नंबर ऑफ डेटा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो 50 इंटू मतलब 0.50 इंटू 5 विल बी 2.5. अब ये 2.5 को अपने को ब्रेक करना है. सबसे पहला ये 2 मतलब सेकेंड वैल्यू लेना है. व्हाट इज सेकेंड वैल्यू? या सेकेंड वैल्यू क्या है? 0.5 प्लस 0.5. 0.5 आपको लेना है किसका किसका? सर जो थर्ड वैल्यू है माइनस सेकेंड वैल्यू. तो सेकेंड थर्ड माइनस सेकेंड. तो 0.5 थर्ड क्या है? 2.5 माइनस 0.5 कितना आएगा? 2.5 माइनस 5, 2 का 0.5 1. तो 0.5 प्लस 1 तो 1.5. 1.5. Is it fine? Which option? Option number A is correct. 1.5. Next, question number 2. The standard error of the estimate SEE in a simple linear regression is best described as. SEE क्या होता है? सर y जो अपने ऑब्जर्व करके निकाल रहे हैं माइनस y हैट जो अपने प्रेडिक्ट कर रहे हैं. इज इट फाइन? कि सर कोई वैल्यू अपने जो फॉरकास्ट किए ना उससे कितना दूर है, एक्चुअल माइनस प्रेडिक्टेड, वही है स्टैंडर्ड एरर ऑफ द एस्टिमेट. तो standard error of the estimate in a simple linear regression is best described as a relative measure of the fit for the regression. This is F statistic, overall fit test. Option number B, the percentage of the variation of the dependent variable that is explained by the independent variable. इसको अपने क्या बोलते हैं? R square, coefficient of determination. कि सर कितना पोर्शन जो है डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्सप्लेन कर पा रहा है. मींस सर कितना y जो है x1 को एक्सप्लेन कर पा रहा है, दैट इज R स्क्वायर. ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी इज रॉन्ग. ऑप्शन नंबर सी, अ मेजर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जर्व्ड वैल्यूज ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड दोज प्रेडिक्टेड फ्रॉम द एस्टिमेटेड रिग्रेशन. परफेक्ट. सो इट्स डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व्ड वैल्यू एंड द एस्टिमेटेड वैल्यू. तो y माइनस y हैट के बीच का गैप इज द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द एस्टिमेट. इसका तो सम भी किया इफ यू रिमेंबर. न्यूमेरिकल्स आता है स्टैंडर्ड एरर ऑफ द एस्टिमेट का. यहाँ पे थ्योरी पूछा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. तो कोई के मन में आता है ना सर क्यूएम में थ्योरी कैसे पूछ सकता है इंस्टीट्यूट? ये रहा बेस्ट. आप जितना न्यूमेरिकल कर लो बट थ्योरेटिकली यू हैव टू बी स्ट्रांग इन क्यूएम, बिकॉज देयर इज एक्सपेक्टेशन हमेशा कि 70% थ्योरी पूछता है क्यूएम के अंदर में. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3.
An analyst gathers the following information about a portfolio's return. 1 2 3 4 5 ईयर का डेटा है, रिटर्न दिया हुआ है. इफ द टारगेट रिटर्न इज 5%, द टारगेट डाउन साइड डिविएशन इज क्लोजेस्ट टू. डाउन साइड डिविएशन निकालना है, कैसे निकालने? तो आपको क्या करना है सर, जो भी रिटर्न जब अपने 6% है और सर जो यहाँ पे टारगेट रिटर्न है कि सर कोई रिटर्न अगर ये मिनिमम रिटर्न को अचीव नहीं कर पा रहा है, सिर्फ वही लेंगे, सिर्फ वही लेंगे क्योंकि डाउन साइड डिविएशन पूछा है. तो क्या सर फर्स्ट ईयर आपके टारगेट रिटर्न को क्रॉस कर रहा है? यस. तो इसके बीच का डिफरेंस लेना है, नहीं लेना है. इज इट फाइन? दिखा देता हूँ एक बार करके, मतलब सॉल्व करके लिखता हूँ. तो ईयर 1 2 3 4 5 6, रिटर्न माइनस टारगेट रिटर्न. तो 6 माइनस 5 1 पॉजिटिव है तो नहीं लेंगे. क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि डाउन साइड पूछा है, दैट इज द रीजन. 7 माइनस 5 2 पॉजिटिव है, लेना है? नहीं लेना है, 0. 3 माइनस 5 ये नेगेटिव है, लेना है? यस. 3 माइनस 5 विल बी व्हाट? -2. नेक्स्ट 4 का 2 माइनस 5 लेना है? यस. 2 माइनस 5 क्या होगा? -3. अच्छा 5 6 नहीं, ओके. फिर 4 माइनस 5 -1. ठीक है. फिर इसका होल स्क्वायर करो. इट इज लाइक x माइनस टारगेट रिटर्न का होल स्क्वायर. 0 0 2 2 4 3 3 9 और 1 टोटल लगाओ. 9 + 1 10 और 14. तो सर स्टैंडर्ड डिविएशन विल बी, फॉर्मूला लिख देता हूँ, x माइनस टारगेट रिटर्न का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n-1 इसका रूट. तो न्यूमरेटर मेरा 14 आया हुआ है, डिवाइडेड बाई n कितना? 5 ईयर्स. 5 माइनस 1 4 इसका रूट. 14 डिवाइडेड बाई 4 3.5 इसका रूट. 1.87. ठीक है. तो 1.7 1.9%, 2.2 1.9. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. Which of the following measures best quantifies the amount of risk per unit of mean return? अच्छा पूरा सर, रिस्क पर यूनिट ऑफ रिटर्न. शार्प रेशियो क्या होता है? शार्प रेशियो, इट इज द रिटर्न पर यूनिट ऑफ रिस्क. शार्प रेशियो इज एक्चुअली व्हाट? रिटर्न पर यूनिट, एक्सेस रिटर्न पर यूनिट ऑफ रिस्क. एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस आरएफ डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन, और आरपी माइनस आरएफ डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन. तो न्यूमरेटर में क्या लेते हैं? अपने एक्सेस रिटर्न, कि सर गिवन आरएफ अपने कितना एक्स्ट्रा रिटर्न कमा पा रहे हैं या कितना कमा सकते हैं, डिवाइडेड बाय व्हाट? स्टैंडर्ड डिविएशन. इज इट फाइन? उसको बोलते हैं एक्सेस रिटर्न पर यूनिट ऑफ रिस्क. शार्प रेशियो का उल्टा क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, सीवी. सीवी वहां पे न्यूमरेटर में क्या लेते हैं? अपने एक्सेस रिस्क डिवाइडेड बाय पर यूनिट ऑफ रिटर्न. इज इट फाइन? तो स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय मीन. तो अमाउंट ऑफ रिस्क पर यूनिट ऑफ मीन रिटर्न इज शार्प रेशियो, रॉन्ग. स्टैंडर्ड डिविएशन तो वोलेटिलिटी है. कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, यस. कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज व्हाट? एसडी बाय मीन, एंड वी वांट कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन लोअर द बेटर, क्योंकि न्यूमरेटर में क्या ले रहे हैं? स्टैंडर्ड डिविएशन. शार्प रेशियो अपने चाहते हैं हायर द बेटर, क्योंकि न्यूमरेटर में क्या ले रहे हैं? एक्सेस रिटर्न. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. नेक्स्ट, एन एनालिस्ट गैदर्स द फॉलोइंग रिटर्न फॉर द 7 फंड्स. ओके, तो डेटा गैदर किया है 7 फंड्स का. द सेकंड क्वार्टाइल रिटर्न, सेकंड क्वार्टाइल, ठीक है. तो 12 7 5 4 8 3 3, सबसे पहला 7 फंड्स है और सेकंड क्वार्टाइल पूछा है. तो सर एक क्वार्टाइल में 25% होता है, तो सेकंड में कितना? 50%. तो 50% इंटू n+1, सेम तरीके से. तो 50% n क्या है? 7 है ना, तो 7 + 1, सॉरी 7 + 1, तो 7 + 1 8, 8 इंटू 50% 4. तो सर मेरे को फोर्थ वैल्यू लेना है, फोर्थ वैल्यू. तो 1 2 3 4, 4%. 4% will be the answer. Option number A. Is it fine? Next, question number 6. The correlation coefficient R ranges from 0 to 1. No, it ranges from -1 to +1. सर जो R का वैल्यू है, correlation coefficient, उसका वैल्यू -1 से +1 के बीच में रहता है. Option number A is wrong. Option number B. It is not affected by the outliers. No, it is get affected by the outliers. सर जो R का वैल्यू है, कोरिलेशन कोफिशिएंट का वैल्यू, तो सर इम्पैक्ट होता ही है बिकॉज ऑफ व्हाट? आउटलायर्स. बट इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द आउटलायर्स, रॉन्ग. इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ ऑफ द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द टू रैंडम वेरिएबल्स. यस, इट रिप्रेजेंट्स द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द टू रैंडम वेरिएबल. कितना स्ट्रॉन्ग है? -1 से +1 के बीच में.
ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. If the covariance between the two positively correlated random variables remains the same, और अगर covariance same रहता है तो but the variance of both variable increases, मतलब दोनों variable का variance increase हो जाए, the correlation between the two variables क्या होगा? Decreases, stays the same, increases. तो उसके लिए याद करो फॉर्मूला, covariance का फॉर्मूला याद करो, R into variance of stock X, variance of stock Y, SD of stock X, SD of stock Y. तो सर बोल रहा अगर वेरियंस SD का होल स्क्वायर वेरियंस बोल रहा अगर ये इंक्रीज हो जाए, को वेरियंस सेम रहेगा, नो चेंज, तो सर को रिलेशन पे क्या इंपैक्ट? को रिलेशन को डिक्रीज होना पड़ेगा क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है ना. अरे एक चीज बढ़ रहा है, जो आउटपुट है वो सेम रहेगा, तो दूसरा चीज को तो नेचुरली डिक्रीज होना ही पड़ेगा. देन ओनली एक चीज इंक्रीज हुआ दूसरा चीज डिक्रीज हुआ, ओवरऑल इंपैक्ट विल रिमेन द सेम. इज इट फाइन? If the covariance between the two positively correlated random variables remains the same, but the variance of the both variable increases, the correlation between the two variables decreases. Option number A is correct. Next, question number 8. The correlation between the two variable measures only their linear relationship? Yes, only their non-linear relationship, both their linear and non-linear relationship. तो अभी बात कर ली अपने. It represents what? Strength of the linear relationship. Is it fine? Linear relationship measure करता है. Next, question number 9. A discrete random variable x has the following probability distribution. तो random variable x का ये सब outcome है 35, 50, 80 और उस outcome का probability क्या है? 20%, 30%, 50%. The standard deviation of x is closest to. Okay, if you remember last class अपने ऐसा sum solve किए हैं, क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्लास के अंदर में, क्वेश्चन नंबर 10 वहां पे वी फाउंड आउट वेरिएंस, यहाँ पे आपसे पूछा स्टैंडर्ड डिविएशन. इज इट फाइन? चलिए निकालते हैं. तो ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, ये जो वैल्यू आएगा ये वेरिएंस आएगा. उसके बाद स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए अपने इसका रूट ओवर कर देंगे. सबसे पहला ये फाइंड आउट करते हैं एवरेज का होल स्क्वायर. तो आपको करना है 35 इंटू 0.2 प्लस 50 इंटू 0.3 प्लस 80 इंटू 0.5, जो आया उसका होल स्क्वायर. एक्सपेक्टेड वैल्यू विल बी 35 इंटू 0.2 प्लस 50 इंटू 0.3 प्लस 80 इंटू 0.5, 62 आ रहा है, उसका होल स्क्वायर 3844. देन ई एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर करना है आपको, उसके बाद प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई. तो 35 का होल स्क्वायर प्लस 0.2 प्लस 50 का होल स्क्वायर इंटू 0.3 प्लस 80 का होल स्क्वायर इंटू 0.5. इज इट फाइन? चलिए करते हैं. 35 का होल स्क्वायर इंटू 0.2 प्लस 50 का होल स्क्वायर इंटू 0.3 प्लस 80 का होल स्क्वायर इंटू 0.5 इक्वल टू 4195. 4195 माइनस 3844. 351 आ रहा है, बट ये तो वेरिएंस आया, तो एस डी कितना? रूट ऑफ 351, 18.73, अराउंड 19% के आसपास. ठीक है, तो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स इज 18.73, 20, 22.9. एग्जैक्ट आंसर दिया 18.73. नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. A tree diagram contains the following information about the dividend per share payable by a company under two scenarios. क्या क्या डिविडेंड पेबल करने का सिनेरियोस है? बोला अगर सिनेरियो फेवरेबल हुआ, अनफेवरेबल हुआ, तो फेवरेबल होने का सिनेरियो 60% है, अनफेवरेबल होने का 40% है. डिविडेंड पर शेयर इज $2. बोला अगर फेवरेबल हुआ तो सर डिविडेंड $2 दे सकते हैं. उस डिविडेंड $2 देने का प्रोबेबिलिटी इज 80%, और अगर फेवरेबल हुआ तो 1.5 दे सकते हैं, उसका प्रोबेबिलिटी क्या? 20%. अनफेवरेबल हुआ 40%, प्रोबेबिलिटी सॉरी डिविडेंड देंगे अपने 0.7, देने का प्रोबेबिलिटी 30%, फिर अनफेवरेबल है तो 0.5, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिविडेंड पेइंग इज 70%. पूछा क्या है? द एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर
अंडर दी फेवरेबल सिनेरियो, वो अगर फेवरेबल सिनेरियो हो गया तो सर अपने कितना एक्सपेक्टेड डिविडेंड देंगे, वेरी इजी, इट्स लाइक अ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अंडर दी फेवरेबल सिनेरियो मतलब फेवरेबल सिनेरियो मान लीजिए हो गया तो सर कितना एक्सपेक्टेड डिविडेंड होगा, 2 इंटू 0.8 प्लस 1.5 इंटू 0.2, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इज इट फाइन? तो 2 इंटू 0.8 प्लस 1.5 इंटू 0.2, 1.9, 1.9, तो 1.14, 1.37, 1.9, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 1.9, इज इट फाइन? जी समझ में आया? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, परफेक्ट। तो क्यूएम का अपना जो 20 क्वेश्चंस का फर्दर टारगेट था वो कंप्लीट हो गया, और 20 क्वेश्चंस ऑलरेडी आपको कराया हुआ है, 40 क्वेश्चंस अपने क्यूएम का किया है, इज इट फाइन? परफेक्ट। नेक्स्ट क्लास के अंदर में अपने न्यू टॉपिक के साथ मिलते हैं वापस से, ठीक है? तो 250 क्वेश्चंस अपना हो गया है, उसको प्लीज गो थ्रू कर सकते हो आप, अगर आप कंफर्टेबल हो वीडियो क्लासेस करने में, और अगर आप खुद से ट्राई करना है तो ऑब्वियसली यू कैन डू योरसेल्फ ऑल दीस क्वेश्चंस। परफेक्ट, चलिए नेक्स्ट क्लास के अंदर में मिलते हैं।